राजा दाऊद साहब चेयरमैन जनाब आपका इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ वक्त दिया। आज सुबह खबर मिली कि जी एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे, वो भी एक डीसी के हुक्म से, वरना कोई बंदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। खैर इस मामले का तो हमें 30 तारीख को जब हम नमानपुरा पहुँचे तो पता चल गया था, चूँकि जिस बेदर्दी के साथ वहाँ लोगों के ऊपर शेलिंग हुई, और मैं ये समझता हूँ वहाँ मैंने, क्योंकि उस कमेटी में मैं भी था और डीसी साहब की मौजूदगी में मैंने ये कहा था, और एसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो मैंने ये कहा था कि ज़िया कमर के हुक्म पर आप लोगों ने लाठीचार्ज की। मुझे इंतहाई अफसोस है, ज़िया कमर साहब आप एक सियासतदान के बेटे हैं और आपको सियासत करवानी चाहिए। तशद्दुद के साथ लोगों का आप कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल आप जीत नहीं सकते। आपने उनके हुकूक की बात करनी थी और 6 घंटे हम मुसलसल उस फोर्स से हम लड़ते रहे। फोर्स वाले कौन है? वो भी फोर्स वाले हम हैं, वो भी अवामी लोग हैं। मरने वाले अवामी लोग हैं और मराने वाले मेरे ख्याल के मुताबिक उनका तबका कोई अलग है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि ज़िया कमर साहब ने यहाँ दखलंदाजी करके इस मामले को हल करना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस आज जब मैंने सुना, मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमें इस कश्मीर को आज़ाद कराना था, लेकिन हमें फिर गुलाम इब्न गुलाम, अगर ये सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है तो इससे बड़ी बदबख्ती हमारे पास नहीं है कि हमें इतना भी हक नहीं है कि हम अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कर सकें। अगर ये ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय अगर मोहतरम मेहरबान लोग, आप जो 52 लोग वहाँ बैठे हुए, मैं मुजफ्फराबाद में गया तो मेरे कुछ साथी गए, जी हमने फारूक हैदर साहब से मिलना है। फारूक हैदर साहब के गेट पे जो पुलिस खड़ी थी, मैंने पूछा जी फारूक हैदर साहब तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, उनके गेट पे पुलिस क्यों खड़ी है? जी वो एक दिन जो वज़ीर-ए-आज़म रहता है उसके तो सारी चीजें फ्री हो जाती हैं। जालिमों बताओ, कश्मीर के लिए, कश्मीर के अवाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें समझाओ। फिर यहाँ के वजीर जो इस सड़क को क्रॉस करते हैं तो कहते हैं जी बड़ी मजेदार सड़क है रंगला से जीकोट की, इसलिए कि जिस गाड़ी पे वो बैठे होते हैं वो मेरे अवाम के, मेरे खून की चित्र की बनी होती है। मैं हैरान हूं, हमें आजादी दिलाने के बजाय आप हमें गुलाम इब्ने गुलाम बना रहे हैं। आप हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं? चलें जी हम गुलाम बन गए, आपके हुक्म के मुताबिक सरकार हम बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। साहब आप ये ऑर्डिनेंस जारी करने के बजाय आप एक कमेटी बना लेते, आप कमेटी बनाकर इस सड़क को देखते, क्या ये अवामी के बुनियादी हुकूक में है, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। अवाम के लिए तो आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जो वजीर हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उनके लिए वो कौन सा ऑर्डिनेंस आपने जारी किया कि वो अगर अपना काम नहीं करते हैं, वो अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे हैं, उनके लिए आप कौन सा हुक्म कर रहे हैं? हम बुनियादी तौर पे वजीर हो, सदर हो, वजीर आजम हो या अदना सा कश्मीरी हो, कश्मीर कश्मीरियों की है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। अगर अभी तो हम सड़कों के लिए लड़ रहे हैं, मेरे भाई आप हमें मजबूर कर रहे हैं हम अपनी कश्मीर के लिए लड़ें। इसके अलावा मेरे ख्याल के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में कोई दूसरी चीज नहीं है। 75 किलोमीटर रोड है, डिफेंस रोड कहलाती है, मुजफ्फराबाद से लेकर आप फारूक कोटे के तक जाएं, ये वाहिद रोड है जिसके ऊपर पुल नहीं है, ये वाहिद रोड है जिसकी 3 जिलों को जो आपस में मिला रही है। आप सुबह से बैठे शाम तक, शाम को बैठे सुबह तक, 1 सेकंड इस रोड को खाली नहीं रखा जाता। 20 पोस्टें हैं जहां ये चलती हैं, उसके बाद कितने लोग हैं यहाँ मुस्तफीद हो रहे हैं, लाख करोड़ों पे तो आप पैसे जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं कि जनाब हमें वोट मिलेंगे। और खुदा के लिए वोट लो यार, हमारे हुकूक की बात करो, असेंबली में बैठकर हमारे खिलाफ कानून मत पास करो। हम ये ना हो हमें मजबूरन उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर को पकारना पड़े, हमें मजबूरन जिस दौर को हम उमर बिन सहाबा इकराम ने छोड़ा हम उसके लिए जंग लड़े। आपको एक वाक़ा सुना देता हूँ, मेरी मौल साहब फरमा रहे थे, मौलाना अब्दुल अजीज मोहतरम के जमाना में
कि एक भीख मांगने वाला था, उसको कहा कि क्यों मांग रहे हो, कि मैं जजिया नहीं दे सकता हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। अगर वो वहां कर सकते हैं तो आप बताएं आपका मजहब कौन सा है, आपके मजहब आपकी किताब क्या कह रही है कि क्या नाम है अवाम को जलील किया जाए। हम जब आपके वोटिंग पोल पे जाते हैं, वोटिंग पोल के लिए जाते हैं, तो 20 साल बीमार माँ को उठाकर, 20 साल बीमार दादी को उठाकर, वो उसको लगवा, उसको आता ही नहीं है, उसको अंगूठा लगवाने के लिए हम वहां जाते हैं। हम जब हुकूक की बात करें तो उस वक्त आप ये कहें कि ऑर्डिनेंस जारी है, आप जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं आप इजाद नहीं कर सकते। मेरे भाई, हर बंदा रजिस्टर्ड है, आप जाएं। आपको शायद इसका इल्म नहीं है कि 17-18 साल के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। खुदारा ऐसे मामले मत करें जिसमें आपके और हमारे दरमियान दूरियां पैदा हों, हमारे दरमियान मसाइल पैदा हों, और ये महसूस हो जाए कि कश्मीर जो है वो गुलाम इब्न गुलामों का है, ना कि आज़ाद कश्मीर का नाम इसका चेंज किया जाए। मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, आप एक कमेटी बनाएं, इस पूरी रोड पे ले जाएं, दिलकोट से रंगला और रंगला से 20 बगले से मल्लोड तक आप देख लें। अगर हम गलत एहतजाज कर रहे हैं, खदार ऑर्डिनेंस सारी मखलूक के लिए जारी ना करें, हमें सजाए मौत दे। अगर हम अपने हुकूक के लिए, हमारे बुनियादी हुकूक है, आपको ये हल करने होंगे, वरना अपनी कुर्सियां छोड़नी होंगी। मेरा आखिरी आपसे यही दावा है, यही वादा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह उस्मान साहब ने बात की, हनीफ साहब ने बात की, पहली बात यह है कि जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी का मतलब है जमहूरियत में हर शख्स को एहतजाज का हक है। अगर उसके साथ जुल्म होती है, ज्यादती होती है, वो सोशल मीडिया में बाहर आकर अपना एहतजाज कर सकता है। अगर ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, इसका मतलब है कि जो आप असम्बली के अंदर मेम्बरान बैठे हुए हैं जमहूरियत के तौर पर आपने वोट लिए, वो भी गैर कानूनी है। इसका मतलब है जो ऑर्डिनेंस बना रहे हैं आप भी गैर कानूनी है, आपकी हुकूमत भी गैर कानूनी है, आपकी असम्बली भी गैर कानूनी, आपकी पुलिस भी गैर कानूनी है। ये बदमाशी है, सीधी सीधी बदमाशी है कि पुलिस के जरिए लोगों को दबाया जा रहा है और पुलिस को इख्तियार दिया जा रहा है कि ये लोग एहतजाज ना करें, अपने हुकूक ना निकलें। ये कोई जनाब वाला इंडिया नहीं है, यहाँ पर ये कोई कौन सा ये शाम और बर्मा नहीं है। ये इंशाल्लाह कश्मीरी अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, जागेंगे, और तुम्हारे ये ऑर्डिनेंस हम जूती के नोक पर रखते हैं और तुम्हारे ये ऑर्डिनेंस हम रद्दी की टोकरी पे डालते हैं, और इंशाल्लाह ये नौजवान निकलेंगे और तुम्हें ये असम्बली, जितने भी असम्बली मेम्बरान ये बदमाशी पुलिस के जरिए करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनको भी दरिया बुर्द करेंगे। और जो इंतजामिया इनके रास्ते में अगर आगे रोड़े अटकाती है, इंशाल्लाह इनका भी हम वही अशद करेंगे जो इंशाल्लाह इंडियन फोर्स के साथ होगा और जो मामलात होंगे। और मैं फिर मजम्मत करता हूँ इस ऑर्डिनेंस की। इस ऑर्डिनेंस ये गैर कानूनी है, ये कोई कानूनी ना किसी सेकुलरिज्म में ये कानून है, ना ये सोशलिज्म में कानून है, ये किसी जमहूरियत में कानून है। ये सीधी सीधी बदमाशी है और इस बदमाश कानून को हम किसी सूरत नहीं मानते, ना ही हमारे बुकला मानते, ना ही हमारी अदलिया इस कानून को मानती है। और फौरन तौर पर इस कानून को